नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी ईशाला के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान की आर्ट कल्चर पर क्लासेस शुरू करने वाले हैं और आज से डेली शाम को 7 बजे आपको हमारी क्लास इस ईशाला के प्लेटफॉर्म पर आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाली है। और ये जो आर्ट कल्चर की क्लासें हैं ये आपको राजस्थान सरकार के द्वारा होने वाले बहुत सारे एग्जाम में फायदेमंद रहने वाली है, जैसे कि RS प्री का एग्ज़ाम है, SI का एग्ज़ाम है, या फिर पटवारी, ग्राम सेवक, और अभी हाल ही में जिसका सबसे ज़्यादा वेट हो रहा है वो है राजस्थान पुलिस की भर्ती। उसमें भी आर्ट कल्चर से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आर्ट कल्चर में जितने भी टॉपिक हैं इन सभी टॉपिक को मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा और लगभग हर रोज़ आपको इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मिलने वाली है। तो आप हमारे साथ में जुड़िए और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को आप ऑन कीजिए ताकि जैसे ही क्लास आए आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में हमारे इस चैनल पर आपको रीजनिंग की क्लासेस भी डेली 8 बजे मिल रही है। तो वो क्लासेस भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुई है, उसमें एक टॉपिक हो चुका है पूरा और बाकी अलग अलग पार्ट में वो क्लासेस हो रही है। आगे दूसरा टॉपिक अब स्टार्ट हो गया, उस पर भी अलग अलग पार्ट में सारी क्लासेस हो रही है। वो होगी, उसके बाद में आपको मैथमेटिक्स की क्लासें भी मिलेंगी और साइंस की क्लास भी आपको निःशुल्क मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान समय में, आने वाले समय में जो भर्तियां आएंगी, नई भर्तियां जो आने वाली है, उन नई भर्तियों के हिसाब से आपको बहुत अच्छा मटेरियल बहुत ही अनुभवी टीचर्स के द्वारा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान की आर्ट कल्चर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख मेले, इनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में एक छोटी सी क्लास रहने वाली है और इसमें हम राजस्थान के प्रमुख पशु मेले जो हैं उनको यहाँ पर करने वाले हैं। मेले जो है आपको 3 क्लास में मिलेंगे। तो 3 क्लास का लगभग अगर देखेंगे तो 1 घंटा सवा घंटे की तीनों ये पार्ट हो जाएंगे और तीनों पार्ट में आपको राजस्थान के प्रमुख मेले, उनमें कहाँ से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, कहाँ से आने वाली परीक्षाओं में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सारा सब कुछ मैटर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आज की इस क्लास में राजस्थान के प्रमुख 10 जो पशु मेले हैं उनके ऊपर कहाँ से प्रश्न बन सकता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन बातों को लेकर के आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रमुख मेले हैं। सबसे पहले इसमें जो मैंने आपको बात बताई यहाँ पर कि 10 प्रमुख मेलों को हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये 10 प्रमुख मेले, राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा 10 पशु मेले आयोजित होते हैं। तो पशुपालन विभाग जो है वो इनका हर वर्ष इनका आयोजन करता है और लगभग सभी जो मेले हैं वो हिंदी महीनों के हिसाब से, जो हमारे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, ये जो महीने हैं इन महीनों के हिसाब से इनका आयोजन होता है। क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है कि पहले जब हमारे यहाँ पर पशु यानी कि बैलों से, ऊंट से, इनसे जब खेतीबाड़ी होती थी तो बड़े पैमाने पर ऊंट की और घोड़ों की, इसके अलावा बैलों की खरीद फरोख्त होती थी और उनको खेतीबाड़ी के काम में उनको लिया जाता था। तब से ये मेले काफ़ी प्रसिद्ध है। हालांकि वर्तमान समय में जब मशीनीकरण हो गया है पूरा कृषि का, तो अब जब ट्रैक्टर से खेती की जाने लगी और भी बड़ी मशीनों से खेती की जाने लगी है तो अब इनका महत्व काफ़ी कम हो गया है। लेकिन फिर भी राजस्थान के आर्ट कल्चर के दृष्टिकोण से इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है वीर तेजाजी पशु मेला को देखते हैं। ये नागौर जिले के परबतसर नामक स्थान पर श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, तो लंबे समय तक ये मेला चलता है। क्योंकि जब पशुओं की खरीद फरोख्त की बात आती है तो वो एक दिन में तो हो नहीं सकती, तो इसलिए इसका एक लंबा ड्यूरेशन होता है, एक लंबा समय अवधि होती है, उस दौरान इस मेले का आयोजन होता है। तो आप क्या क्या ध्यान में रखेंगे, अगर तेजाजी पशु मेला आता है तो आप नागौर का ध्यान में रखेंगे, इस जिले में होता है। स्थान की अगर बात करें तो आप इसको परबतसर को ध्यान में रखेंगे। और अगर तिथि की बात पूछ ली जाए कि कब से कब होगा, तो वो श्रावण पूर्णिमा से लेकर के और भाद्रपद अमावस्या तक इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखेंगे। तिथि को आप विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि तिथि से सीधा सीधा प्रश्न कई बार पूछा जाता है। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सी नस्ल के लिए, कौन से गोवंश के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर चूंकि ये मेला नागौर में आयोजित होता है तो यहीं से आप सीधा सीधा इसको याद कर सकते हैं। नागौरी गोवंश के लिए ये मेला प्रसिद्ध है। तो नागौर में आयोजित होता है और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो गोवंश खरीद फरोख्त के लिए आता है वो नागौरी नस्ल का होता है। नागौरी गोवंश है उसके लिए प्रसिद्ध है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसमें से प्रश्न पूछा गया है, आय की दृष्टि से ये राजस्थान का
सबसे बड़ा मेला है। आय और आमदनी की दृष्टि से ये राजस्थान में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मेला है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि आपको प्रश्न ये दिया जाए कि वीर तेजाजी मेले के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और फिर उसमें 3 या 4 कथन दिए जाएं कि इस मेले का आयोजन नागौर जिले की परबतसर तहसील में होता है, परबतसर नामक स्थान पर होता है। आय या आमदनी की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। और तीसरा कथन ये दिया जाए कि इस मेले का आयोजन श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक होता है। ठीक है। चौथा कथन ये दिया जाए कि ये नागौरी गोवंश के लिए प्रसिद्ध है। और फिर आपको ये दिया जाए कि अपने उत्तर का चयन निम्न कोट से कीजिए। 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है। जिस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं, एग्जामिनर का ये मानना होता है कि एक ही प्रश्न में किसी कैंडिडेट से 3 या 4 बातें पूछ लीजिए कि आपको इस प्रश्न के बारे में कितना डीपली पता है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। आगे बढ़ते हैं। अगला है मल्लीनाथ जी का पशु मेला। ठीक है। मल्लीनाथ जी का जब भी नाम आता है तो तिलवाड़ा हमारे दिमाग में आता है, बाड़मेर हमारे दिमाग में आता है। बाड़मेर में ये मेला आयोजित होता है, तिलवाड़ा नामक स्थान पर होता है, लूनी नदी के किनारे ये मेला आयोजित होता है, इसलिए ये फेमस है ये मेला। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न इससे पहले वाला जो तेजाजी पशु मेला था उससे भी पूछे गए हैं और इस मेले से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। अभी और प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पर यह पशु मेला बाड़मेर के तिलवाड़ा नामक स्थान पर लूनी नदी के किनारे चैत्र कृष्ण एकादशी यानी कि 11 से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इस मेले का आयोजन होता है। तो इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बिल्कुल बन सकता है, इसकी तिथि से बन सकता है। नदी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी के किनारे अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए। ठीक है। ज्योग्राफी और आर्ट कल्चर को मिलाने की जहां बात होती है तो वहां पर भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखें। या जिस प्रकार का प्रश्न अभी मैंने आपको इससे पहले एक डिस्कस किया था, निम्न कथनों के बारे में विचार कीजिए और उसमें एक कथन ये दिया जाए कि ये मेला लूनी नदी के तट पर आयोजित होता है, तो ये बात भी यहाँ से पूछी जा सकती है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। लोक देवता मल्लीनाथ जी को ध्यान में रखेंगे, पशु मेला ये है उनको ध्यान में रखेंगे, तिलवाड़ा नामक स्थान पर होता है, बाड़मेर को याद रखेंगे और लूनी नदी को याद रखेंगे। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यानी कि अंधेरे पखवाड़े से उजाले पखवाड़े तक इस मेले का आयोजन होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस मेले के पीछे छोटी सी कहानी ये है कि जब वीर महापुरुष मल्लीनाथ जी का जब इन्होंने जब अपना सिंहासन संभाला, विक्रम संवत 1431 की ये बात है, और जब इन्होंने राजपाट संभाला तो आसपास से, बाड़मेर के आसपास से बहुत सारे लोग इनका जब राज्यारोहण हो रहा था उस समय बहुत सारे लोग आए, अपने पशुओं के साथ में आए, बिल्कुल सज धज की तैयारियों के साथ में आए। और ऐसा माना जाता है कि विक्रम संवत 1431 के बाद में इस मेले का भरना प्रारंभ हुआ था, जो वर्तमान समय तक ये लंबे समय तक भरता हुआ आ रहा है। और क्या खास बात है, जैसे इससे पहले वाले मेले में हमने पढ़ा कि वो नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से ये किसके लिए है, तो थारपारकर जो गोवंश होती है। ठीक है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है, थारपारकर इसका नाम इसलिए है, जैसे कि हमारा जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो 61% भाग पर, राजस्थान के भूगोल के 61% भाग पर जो मरुस्थल है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, थार का मरुस्थल। 61.11 है ये, राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। 4 भौतिक विभाग की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। उसका नाम है थार का मरुस्थल। और इस थार के मरुस्थल को ऐसा माना जाता है कि थार के मरुस्थल को पार करके जो गोवंश आया है तो उसका नाम पड़ गया थार पारकर। ठीक है। इस गोवंश के लिए ये मेला प्रसिद्ध है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला। और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें, तो ये पशु संख्या या पशु आवक की दृष्टि से, इस मेले में जो जितने भी पशु आते हैं आवक की दृष्टि से, या मेले में कितने पशु, ठीक है, कुल मिलाकर के होते हैं, तो उस दृष्टि से यानी कि संख्या की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला इसको माना जाता है। इससे पहले वाला जो तेजाजी पशु मेला जो था, जो नागौर के परबतसर में आयोजित होता है, वो आमदनी की दृष्टि से या आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, और ये मेला पशु संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। तो इस चीज को हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। राजस्व या आय की दृष्टि से ये बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, जो अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया भी थी। राजस्व या आय की दृष्टि से वीर तेजाजी पशु मेला
सबसे बड़ा मेला राजस्थान का माना जाता है, जो जिसका आयोजन परबतसर में, नागौर जिले में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा पशु मेला है? बलदेव पशु मेला, नागौर जिले के मेड़ता नामक स्थान पर। ठीक है, नागौर जिला, फिर से एक बार नागौर का नाम आया। आगे हम जब इसको पूरा करेंगे तब हम देखेंगे कि नागौर जिले में राजस्थान में सबसे ज्यादा मेले आयोजित होते हैं, या सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन यहाँ पर नागौर में होता है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि एक मेला ये भी है। कुल मिलाकर के अब तक हम ये दूसरा मेला कर चुके हैं जिसका आयोजन नागौर में हो रहा है। इससे पहले परबतसर में तेजाजी का मेला, तेजाजी पशु मेला, और दूसरा है बलदेव पशु मेला, जो कि मेड़ता नामक स्थान पर इसका आयोजन होता है। मेड़ता स्थान पर, जहां पर मीरा का मंदिर है, उसी जगह पर यह मेला चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र पूर्णिमा तक, चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र पूर्णिमा तक, यानी कि लगभग 15 दिन इस मेले का आयोजन बड़े पैमाने पर होता है। और जाहिर सी बात है, चूंकि नागौर में है तो नागौरी नस्ल के या नागौरी गोवंश के लिए जाना जाता है। नागौरी जो बैल है वो तेज दौड़ने के लिए, खेती के कार्यों को करने के लिए बहुत फेमस हुआ करता था। ठीक है, हुआ करता था मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब बिल्कुल नहीं के बराबर पशुओं से खेती की जाने लगी है। मतलब कि हल और बैलों की उसके द्वारा जुताई करके अब खेती बहुत ही उतना नहीं रहा है। बहुत कहीं किसी किसी गांव में अब देखा जाता है, बाकी अब सब कुछ मशीनीकरण हो चुका है। कुछ लोगों के पास ट्रैक्टर हैं, जिनके पास में नहीं है तो वो किराए के आधार पर अपने खेतों को बुआई और बिजाई उसमें करवाते हैं। तो अब नहीं होता, लेकिन एक समय जब ये होता था तब नागौरी बैल अपनी कदकाठी के लिए, तेज दौड़ने के लिए और खेती के कार्यों के लिए बहुत ही फेमस हुआ करते थे। तो नागौरी गोवंश के लिए जाना जाता है। ये मेला किसान केसरी कहे जाने वाले, जिनको किसान केसरी की उपाधि दी जाती थी, किसान केसरी कहे जाने वाले श्री बलदेवराम मिर्धा, इनकी याद में ये मेला आयोजित होता है। इसलिए मेले का नाम ही बलदेव पशु मेला रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें से बहुत सारी, तो इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा मेला है? तो वो है कार्तिक पशु मेला। ठीक है, ये हिंदी महीनों के नाम के हिसाब से है कार्तिक पशु मेला। यह मेला पुष्कर, अजमेर में इसका आयोजन होता है। इसको पुष्कर मेले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये मेला दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे इस चूंकि जो मेले वाला टॉपिक है इसको हम लगभग 3 क्लास में करने वाले हैं, तो आगे की जो क्लास होगी इसमें चूंकि हम केवल 10 पशु मेलों को कर रहे हैं। ठीक है, आज ये पहली क्लास है, और आगे की जो क्लास होगी उसमें हम इस मेले को बड़े पैमाने पर पढ़ेंगे पशुओं के अलावा। ठीक है, ये जो मेला है उसमें न केवल राजस्थान के बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से और इसके अलावा विदेशों से भी काफी पर्यटक इस मेले में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पशुओं की बिक्री होती है उसको लोग देखने के लिए जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऊंट और घोड़े, वो आज भी इनकी अच्छी खासी बिक्री होती है। और ये पशु मेले में भरने वाला ये जो मेला है आज भी बिल्कुल एकदम उसी तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर इसका आयोजन होता है। तो पुष्कर अजमेर में इसका आयोजन होता है। कार्तिक पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको बता दिया। पुष्कर मेले के नाम से भी इसका आयोजन होता है। यह मेला कार्तिक शुक्ल अष्टमी से, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के मार्गशीर्ष, जिसको मगसर बोलते हैं अपने मारवाड़ी भाषा में, मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक इस मेले का आयोजन होता है। जिसमें मैंने आपको बता दिया एक दिन में कोई खरीद फरोख्त होगी नहीं, तो लंबे समय तक इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कौन सी नस्ल के, तो यहाँ पर गिर, अजमेरा या रेंडा, ये एक ही बात है। एक गाय की एक नस्ल है, गोवंश की नस्ल है, जिसको हम गिर कहते हैं, अजमेरा कहते हैं। ठीक है, या इसको रेंडा या रेंडी भी कहा जाता है। इसके लिए, इन नस्लों के लिए, ठीक है, ये जाना जाता है ये मेला। और इस गोवंश के लिए कुल मिलाकर के ये मेला प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस मेले में ऊंट भी आते हैं। ठीक है, उनकी खरीद फरोख्त भी होती है। इस मेले में घोड़े भी लाए जाते हैं और उनकी खरीद फरोख्त भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। अभी वर्तमान में जब ये मेला आयोजन होता है तो गोवंश का अब इसमें आवक कम हो गई है, लेकिन आज भी इस मेले में घोड़े और ऊंट जो है वो काफी संख्या में यहाँ पर आते हैं, और हर वर्ष इस मेले का आयोजन अपने तय समय अनुसार होता है। अगला कौन सा मेला है? तो उसका नाम है गोमती सागर पशु मेला। ठीक है, प्रश्न इसमें से पूछा गया है, कहाँ पर आयोजन होता है?
तो ये आयोजन होता है इसका झालरापाटन में, झालरापाटन जो कि झालावाड़ में है। यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। कब होता है, इसकी तिथि की अगर बात करें तो बैसाख शुक्ल त्रयोदशी यानी कि 13 से लेकर के ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी इस तिथि तक इस मेले का आयोजन होता है। और ये पशु मेला मालवी नस्ल के लिए, मालवा से बना है, मालवी, क्योंकि ये जो प्रदेश है झालावाड़ है, ये जो क्षेत्र है ये एमपी के टच में है। और एमपी का वो क्षेत्र जो मालवा के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर मालवी भाषा बोली जाती है, उसी पर तो वहाँ पर जो गोवंश है उसको, जो मालवा प्रदेश में पाई जाती है, उसको मालवी नस्ल के लिए जाना जाता है, इसलिए मालवी गोवंश के लिए मेला प्रसिद्ध है। ठीक है। और अंग्रेजी महीनों के हिसाब से अगर देखें तो इस मेले का आयोजन अप्रैल मई के महीने में इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रसिद्ध मेला है उसका नाम है गोगामेडी का पशु मेला। ठीक है, इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। हनुमानगढ़ जिला, जब भी गोगामेडी स्थान का नाम आता तो हनुमानगढ़ जिले के नोहर नामक स्थान पर का आयोजन होता है। स्थान पर गोगा जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, और गोगा जी प्रसिद्ध मंदिर होने के कारण यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है, इसलिए इसको गोगामेडी पशु मेला, क्योंकि नोहर नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है और जिसे गोगामेडी कहा जाता है या धड़मेडी उसको कहते हैं उस स्थान को। और यहाँ पर जो मेला होता है तो लोक देवता गोगा जी के नाम पर इस मेले को, स्थान के नाम पर गोगामेडी का पशु मेला इसको कहा जाता है। यहाँ पर गोरख तालाब के किनारे श्रावण पूर्णिमा से लेकर के, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक इस मेले का आयोजन होता है। तो गोरख तालाब को भी ध्यान में रख लेंगे एक बार। और ये हरियाणवी जो गोवंश है उसके लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ एक ऐसा जिला है जो जिसकी कुछ सीमा पंजाब के साथ में भी लगती है और उसकी कुछ सीमा हरियाणा के साथ में भी लगती है। राजस्थान का ये एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा, और भी जिले हैं लेकिन अगर पंजाब और हरियाणा दोनों की अगर बात आए तो पंजाब और हरियाणा के साथ में इसकी सीमा, दो राज्यों के साथ में इसकी सीमा लगती है। तो चूंकि हरियाणा पास में ही है और हरियाणा में जो गोवंश है उसके लिए प्रसिद्ध है, हनुमानगढ़ में जो गोवंश है वो हरियाणा और उनका टच है, इसलिए हरियाणवी गोवंश के लिए ये मेला प्रसिद्ध है। और अंग्रेजी महीनों के हिसाब से देखें तो अगस्त से सितंबर, ठीक है, अगस्त सितंबर का जो महीना होता है उसमें इस मेले का आयोजन होता है। तो गोगामेडी पशु मेले को यहाँ से हम याद रखेंगे, हनुमानगढ़ को याद रखेंगे, नोहर को याद रखेंगे, हरियाणवी नस्ल को याद रखेंगे। और उनकी नस्लों को याद करने का एक ये भी तरीका है कि हम, जैसे हनुमानगढ़ है तो उसके पास में कौन है, तो वहां पर हरियाणवी नस्ल होगी। झालावाड़ है उसके पास में मध्य प्रदेश है तो मालवी नस्ल वहां पर होगी। ठीक है, बाड़मेर की हम बात कर रहे थे, मल्लीनाथ जी की मेले की बात कर रहे थे। ठीक है, जो तिलवाड़ा में आयोजित होता है तो वहां पर चूंकि थार का मरुस्थल है तो थार पारकर नस्ल के लिए वहां पर ये मेला होगा। तो इस तरह से इनको याद किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा मेला है तो वो है जसवंत पशु मेला। ठीक है, इस मेले को जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला इस नाम से भी जाना जाता है। प्रदर्शनी, इसमें एक और नाम जुड़ गया है, प्रदर्शनी और पशु मेला इसको कहा जाता है। ये भरतपुर में आश्विन शुक्ल पंचमी, आश्विन इनकी आसोज का महीना, आश्विन शुक्ल पंचमी से आश्विन शुक्ल चतुर्दशी यानी कि 14 तक इस मेले का आयोजन होता है। कहाँ पर होगा तो जिले का नाम हम याद रख लेंगे, भरतपुर में होता है। ठीक है, जसवंत मेले का नाम, जसवंत मेला जो है उसका आयोजन भरतपुर जिले में होता है। और किसके लिए फेमस है तो हरियाणवी नस्ल के लिए फेमस है। वही फिर से एक बार वही जो मैंने आपको पहले बात बताई कि इसके पास होने के कारण, पास में ही हरियाणा जो प्रदेश है वो पास में होने के कारण ये भी हरियाणवी नस्ल के लिए ये मेला प्रसिद्ध है, हरियाणवी गोवंश नस्ल के लिए ये मेला प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं और अगला मेला है चंद्रभागा मेला। ये झालरापाटन झालावाड़ में, इससे पहले भी हमने अभी एक मेला पढ़ा था उसका नाम था गोमती सागर मेला। और उस गोमती सागर मेले का आयोजन भी झालरापाटन में होता है, झालरापाटन झालावाड़ में, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो मालवी नस्ल के लिए फेमस है। ठीक है, क्योंकि पास में ही मालवा प्रदेश और वो मध्य प्रदेश मालवा प्रदेश होने के कारण। तो यहाँ पर चंद्रभागा मेला ये झालरापाटन झालावाड़ में इसका आयोजन होता है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर माघशीर्ष यानी कि मक्सर कृष्ण पंचमी तक इस मेले का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। यानी कि
नवंबर दिसंबर में अंग्रेजी महीनों के हिसाब से इस मेले का आयोजन होता है। ये मेला मालवी गोवंश के लिए, इससे पहले वाला जो मेला था, ठीक है, वो मेला भी जिसको हमने गोमती सागर मेला कहा था, उस मेले में भी मालवी नस्ल के पशु आते हैं और ये मेला भी मालवी नस्ल के गोवंश के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। रामदेव पशु मेला नागौर के मानासर में इस मेले का आयोजन होता है। नागौर के पास में ही, नागौर जो हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, शहर है, उसके पास में एक जगह है मानासर, यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। तो ये आज की इस क्लास में हमने तीसरा ऐसा मेला पढ़ा है जो नागौर में जिसका आयोजन होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था वीर तेजाजी पशु मेला जिसका आयोजन होता है परबतसर में। एक हमने पढ़ा बलदेव पशु मेला जिसका आयोजन होता है मेड़ता में, ठीक है। और तीसरा ये मेला है जो रामदेव पशु मेले के नाम से है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहाँ पर हो सकता है, रामदेव पशु मेला नाम आए और ऑप्शन में अगर मान लीजिए आपको जैसलमेर दे दे, पोखरण दे दे, तो आप गलती कर दो। वहां पर रामदेव जी का बहुत बड़ा मंदिर है रूणीजा के नाम से, ठीक है, रूणीजा जगह है वहां पर। लेकिन मेले की अगर बात आएगी रामदेव पशु मेला, तो वो नागौर की मानासर गांव में इस मेले का आयोजन होता है। और क्योंकि इनके बारे में एक छोटी सी कहानी ये है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अपने आप एक मूर्ति रामदेव जी की प्रकट हुई, लोक देवता रामदेव जी जिनको काफ़ी माना जाता है, ठीक है। बाबारी बीज जिस दिन इनका बहुत बड़ा मेला लगता है, तो रामदेव जी की एक मूर्ति प्रकट हुई और वहीं पर कुछ लोगों ने एक मंदिर बना दिया। वो मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। जब भी मेला शुरू होता है तो इस मेले में आने वाले जितने भी लोग हैं, भले वो व्यापारी हैं या अपने पशुओं को जो लोग यहाँ पर लेने वाले हैं होते हैं, जो लेके आते हैं अपने पशुओं को, वो मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और वहाँ से मंदिर में प्रार्थना करके उसके बाद में इस मेले का आयोजन होता है। तो कब होता है मेले का आयोजन? तो ये होता है मार्गशीर्ष यानी कि मक्सर शुक्ल एकम से माघ या माह जो महीना होता है, माघ पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन होता है। सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक काल तक चलने वाला पशु मेला है, लंबे समय तक। अब देख लीजिए आप यहां से, मार्गशीर्ष, पौष और माघ, ठीक है, मार्गशीर्ष, पौष और माघ, लगभग 3 महीने तक इसका आयोजन होता है। इसलिए लंबा जो चलने वाला मेला है, ठीक है, इसके नाम से इसको हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 3 बातें यहां पर इसमें हो गई। एक हमने पढ़ा था कि आय और आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, उसमें हमने पढ़ा तेजाजी पशु मेला जिसका आयोजन होता है परबतसर में। सर्वाधिक पशु संख्या की दृष्टि से, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा पशु आते हैं, वो हमने पढ़ा मल्लीनाथ जी का पशु मेला जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे जिसका आयोजन होता है, जिसमें थार पारकर जो गोवंश होती है उसके पशु आते हैं। और तीसरा मेला ये हो जाएगा सर्वाधिक काल तक चलने वाला, सर्वाधिक समय तक, है ना, अवधि के हिसाब से। तो लगभग 2.5 महीने का जो टाइम मैंने आपको इसमें बताया था, तो 2.5 महीने तक इस मेले का आयोजन होता है। तो ये इस हिसाब से ये मेला प्रसिद्ध हो गया। और नागौरी गोवंश के लिए, नागौर के हमने 3 मेले पढ़े हैं जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, और तीनों ही मेले नागौरी नस्ल के लिए हैं। तो आज जो 5 मेले, आज जो हमने लगभग ये कुल मिलाकर के जो 10 मेले पढ़े हैं, सॉरी अब तक 9 मेले इसमें पढ़ चुके हैं हम, तो उसमें से 3 मेले तो नागौरी नस्ल के लिए हैं, जो तीनों के तीनों का आयोजन नागौर में होता है। एक हमने जो हनुमानगढ़ में पढ़ा वो हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। एक हमने जो भरतपुर में पढ़ा वो भी हरियाणवी नस्ल के लिए है। 2 मेले हमने जो झालावाड़ के पढ़े, झालरापाटन में आयोजित होने वाले, ठीक है, चंद्रभागा और गोमती सागर, वो मालवी नस्ल के लिए हैं। तो इनको इस प्रकार से आसानी के साथ में याद किया जा सकता है। भौगोलिक दृष्टि से मैप को थोड़ा सा याद करके इन मेलों को हम आसानी के साथ में याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला मेला देखते हैं, महाशिवरात्रि का मेला, जो कि महाशिवरात्रि पर आयोजित होता है, तिथि पर आयोजित होता है, उस विशेष एक त्योहार पर आयोजित होता है। इसलिए इस पशु मेले का नाम महाशिवरात्रि पशु मेले के नाम से है। ये कहाँ आयोजित होता है? तो ये करौली में आयोजित होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ध्यान रखेंगे महाशिवरात्रि का मेला, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। बाकी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे गोगा मेडी का आया तो नौहर, हनुमानगढ़, उसको वैसे हमने याद कर लिया, ठीक है। लेकिन इस मेले में चूंकि ये किसी एक विशेष तिथि पर और उसी पर इसका नाम है, महाशिवरात्रि मेला, ये करौली में आयोजित होता है, तो करौली को हम इसको ध्यान में रखेंगे। महाशिवरात्रि के दिन, अर्थात महाशिवरात्रि कब? तो
फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से ये मेला आयोजित होता है। ठीक है, इस समय इस मेले का आयोजन होता है क्योंकि महाशिवरात्रि जो है वो फाल्गुन महीने में आती है, जब हमारे यहाँ पर रबी की फसल लगभग तैयार हो रही होती है। इसलिए जब भी हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो गेहूं की बाली वहाँ पर चढ़ाते हैं, तो उसके नाम से आप याद रखना। और आगे चैत्र बैसाख के महीने में लगभग वो फसल तैयार हो जाती है और उसको काटने की बारी आ जाती है, तो इसको इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। तो करौली, इसके बारे में खास बात यही है, और एक इसकी तिथि को हम याद कर सकते हैं, महाशिवरात्रि के दिन होता है। कुछ बात जो मैंने आपको क्लास में बता भी दी है, और एक बार हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में जो अब तक हमने पढ़े, ठीक है, उसमें 3 मेलों का आयोजन यहाँ पर नागौर में हो रहा है। तो 3 नागौर में, यानी कि सर्वाधिक मेले कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं, पशु मेले, वो 3 मेले जो तीनों हमने पढ़ लिए वो नागौर में होते हैं, नागौरी नस्ल के लिए होते हैं। नाम मैंने आपको बता दिए हैं, उनको उस हिसाब से हम याद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज की इस क्लास में हमने 10 प्रमुख पशु मेले इंपॉर्टेंट, जिसमें से प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, उन पर बात की। आगे भी हमारी 2 क्लास होने वाली है, उन दोनों क्लास में हम कुछ और मेलों को करेंगे। अगली जो क्लास होगी उसमें कुछ पशु मेले के थोड़ी बहुत जानकारी देके, और बाकी और कौन कौन से मेले का आयोजन राजस्थान में होता है उन मेलों को पढ़ेंगे। उसके अलावा और बाकी जगह के कहाँ के मेले हैं वो हम ये जो टॉपिक रहेगा हमारा, उसके तीसरे पार्ट में वो क्लास होगी। ठीक है, तो हमारे साथ में अगर आप नए हैं, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू।